हम बात कर रहे हैं दशा लगन की। और इसी दशा लगन को लेकर पिछले 2 वीडियोस में मैंने काफ़ी डिटेलिंग के साथ में बात की है। ना सिर्फ बात की है बल्कि कई महत्वपूर्ण जानकारियों को आपके साथ मैंने साझा किया है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर आपने पिछली वीडियोस को अगर अभी तक नहीं देखा है तो मैं संक्षिप्त में थोड़ी विवेचना कर देता हूँ। देखिए, पिछले 2 वीडियोस में हमने ये जाना और समझा कि किस प्रकार से हम महादशा और अंतरदशा का आकलन दशा लग्न पद्धति के द्वारा कर सकते हैं। हम जिस महादशा का आकलन करना चाहते हैं उसे लगन बनाकर बर्थ चार्ट को रोटेट कर कर हम जिस किसी भी जानकारी को पाना चाहते हैं किस प्रकार से पा सकते हैं। और वो ग्रह जो अंतरदशा के द्वारा एक्टिवेशन में आया हुआ है वो ग्रह किस प्रकार से हमें रिजल्ट देगा। यदि महादशा और अंतरदशा के ग्रहों के बीच में यदि आपस में सामंजस्य हो, दोनों ग्रहों के अंदर मित्रता हो और दोनों ग्रह यदि आपस में एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हो तो हमें किस प्रकार के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर वो 2 ग्रह आपस में शत्रु हो, एक दूसरे के साथ में विचारधाराओं में असमानताएं हो और दोनों ग्रह उसके बाद संबंध भी बनाते हो तो हमें किस प्रकार के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और जो भी हमें नतीजे देखने को मिलते हैं अच्छे या फिर बुरे, उनका आकलन हमें किस प्रकार से करना है, इन सभी बातों के बारे में हमने पिछले 2 वीडियोस में काफ़ी डिटेलिंग के साथ में बात की है। अगर वो वीडियो आप देखना चाहें तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उन्हें देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम इसी विषय को कंटिन्यू करेंगे और जो बातें हमारी पिछले वीडियो में छूट गई थी उन्हें आज हम जानने का प्रयास करेंगे। परंतु आगे बढ़ने से पहले आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेजेबल वीडियो लगातार अपलोड करते रहता हूं और आपका सब्सक्राइब करना अच्छा वीडियो बनाने के लिए मुझे मेहनत करने की प्रेरणा देता है। और उम्मीद करता हूं आप मेरे इस प्रयास का समर्थन इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करके करेंगे। और हाँ, बेल आइकॉन का बटन ज़रूर हिट कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। और आप मुझसे यदि कोई एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेंसी लेना चाहें तो आप मुझे नीचे दिए हुए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर सभी समस्याओं का एस्ट्रोलॉजिकल सॉल्यूशन बड़ी डिटेलिंग के साथ में और प्रामाणिकता के साथ में किया जाता है। और आप मुझसे यदि एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहें तो आप एनरोल कर सकते हैं। और अधिक जानकारी पाने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं आज के विषय की ओर और ये जानने का प्रयास कर सकते हैं कि किस प्रकार से हमें दशा लगन पद्धति के द्वारा सूक्ष्म से सूक्ष्म विश्लेषण का तरीका किस प्रकार से हमें जान सकते हैं। तो जहाँ से हमने पिछला वीडियो ख़त्म किया था वहीं से आज हम शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने ये जाना कि महादशा और अंतरदशा के ग्रह यदि एक दूसरे के मित्र है, दोनों ग्रहों की सोच एक जैसी है, दोनों के अंदर समानताएं हैं, दोनों ग्रहों की विचारधारा एक जैसी है, दोनों के अंदर संबंध भी बने हुए हैं, तो हमें किस प्रकार के नतीजे मिलेंगे। जाहिर सी बात है हमें अच्छे नतीजे देखने को मिलेंगे। अब यहाँ हमें कुछ बातें जो है पिछली वीडियो में रह गई थी उसे आज हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे। पहली बात, संबंध। 2 ग्रहों के बीच में संबंध किस प्रकार से स्थापित होते हैं।
इस बात का हमें अंदाजा होना जरूरी है। यदि दोनों ग्रह एक दूसरे के साथ में युति कर ले तो इस युति को हम सबसे अच्छा संबंध मानते हैं और ये युति का संबंध हमें जीवन भर परिणाम देते रहता है। भले महादशा अंतर्दशा का समय चल रहा हो या ना चल रहा हो, थोड़े बहुत परिणाम जो है पूरे जीवन भर मिलते रहते हैं। और दूसरा होता है एक्सचेंज, राशि परिवर्तन। दोनों ग्रह यदि एक दूसरे की राशि में बैठ जाए, जैसे मान लीजिए कि बुध की महादशा और शुक्र की अंतर्दशा है, तो शुक्र बुध की राशि में बैठ जाए और बुध शुक्र की राशि में बैठ जाए, तो दोनों ग्रह एक दूसरे का राशि परिवर्तन कर लेते हैं। तो ये योग भी एक बहुत सशक्त योग होता है और दोनों ग्रहों के बीच में एक जबरदस्त तालमेल देखने को मिलता है। ये योग कुंडली के सबसे शक्तिशाली योग में से एक माना जाता है और इस योग के परिणाम भी व्यक्ति को जीवन भर देखने को मिलते हैं। अब इसके बाद आता है नक्षत्र परिवर्तन। दो ग्रह जब एक दूसरे के नक्षत्र में बैठ जाते हैं तो उसे हम नक्षत्र परिवर्तन करते हैं। जैसे कि बुध और शुक्र की महादशा चल रही है, तो बुध यदि शुक्र के नक्षत्र में बैठ जाए और शुक्र बुध के नक्षत्र में बैठ जाए तो इसे हम नक्षत्र परिवर्तन करते हैं। इस योग के परिणाम भी हमें अच्छे देखने को मिलते हैं। दोनों ग्रहों के बीच में सशक्त संबंध स्थापित होते हैं और दोनों ग्रह यदि आपस में एक दूसरे को देख लें तो भी यहाँ ग्रहों के बीच में संबंध स्थापित होते हैं और इस योग के कारण भी जो है अच्छे परिणाम या बुरे परिणाम परिस्थिति के अनुसार हमें देखने को मिलते हैं। ये तो हुई संबंधों की बात जो पिछली वीडियो में हम छोड़ चुके थे। आज हम इस विषय को और आगे बढ़ाएंगे और ये जानेंगे कि दोनों ग्रहों के बीच में यदि मित्रता भी है, दोनों ग्रहों का सामंजस्य भी है, दोनों ग्रहों के बीच में संबंध भी बने हुए हैं, तो क्या हम गारंटी के साथ में कह सकते हैं कि उन ग्रहों के परिणाम हमें निश्चित रूप से जो है अच्छे ही मिलेंगे और अच्छे परिणाम सशक्त स्वरूप में मिलेंगे। परंतु हमें इस बात का जवाब जानने से पहले कुछ चीजों को क्लियर कर लेना जरूरी है। किसी भी ग्रह के अच्छे परिणाम हमें तभी मिल पाते हैं जब वो ग्रह बली अवस्था में हो, शक्तिशाली हो। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके वॉलेट में 1000 रुपए हैं और आपने 2000 का ऑर्डर प्लेस कर दिया, तो वो ऑर्डर आपका कभी भी पूरा नहीं होगा, क्योंकि वो आपकी वॉलेट की क्षमता से ज्यादा था। परंतु आपके वॉलेट में 1000 रुपए का है और आपने 1000 रुपए तक अगर ऑर्डर किया तो वो आपका ऑर्डर पूरा हो जाएगा। ये एक लिमिटेशन है। जितनी ताकत होगी उतने ही परिणाम देखने को मिलेंगे। ग्रहों के ऊपर भी ठीक यही बात लागू होती है। जिस ग्रह की दशा होती है और वो ग्रह जब एक्टिवेशन में आता है तो वो ग्रह उतने ही परिणाम देता है जितनी की उसके अंदर क्षमता होती है। वो अपनी क्षमता से ज्यादा परिणाम नहीं दे सकता। तो हमें ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जो ग्रह महादशा और अंतर्दशा के दौरान एक्टिवेशन में है वो ग्रह कितने क्षमतावान है, उसकी क्षमता का अंदाज लगाने के लिए हमें ज्योतिषीय ज्ञान होना जरूरी है। उसके लिए हम ग्रहों का राशि बल देखेंगे कि राशि के आधार पर वो कितने बली है। उनका हम स्थान बल देखेंगे कि वो ग्रह स्थान बल कितना प्राप्त किए हुए हैं। उनका दिग्बल हम देखेंगे, वो दिग्बल से कितना दूर है या दिग्बल से कितना पास है।
दिग्बल की तरफ बढ़ रहे हैं या दिग्बल को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। उन ग्रहों का षड़बल कितना है। 6 ग्रहों में 6 प्रकार की परिस्थितियों में जो बल को देखा जाता है उसे हम षड़बल कहते हैं। जिन ग्रहों का हम आकलन करने जा रहे हैं उनका वर्ग बल कितना है। वर्ग कुंडलियों पर जो बल निर्धारित होता है उसको हम वर्ग बल कहते हैं। अष्टक वर्ग में उन ग्रहों का बल कैसा है और साथ ही साथ कौन से ग्रहों की दृष्टियां उनके ऊपर आ रही है, कौन से ग्रहों का प्रभाव उनके ऊपर आ रहा है, ये भी बहुत मायने रखता है। क्योंकि 2 ग्रहों के बीच में जब केमिस्ट्री होती है, सामंजस्य बनता है, तो उस ग्रह की कारकत्वों के अंदर निश्चित रूप से जो है फर्क पैदा होता है। हमें वेस्टर्न एस्पेक्ट को भी देखना चाहिए कि कहीं पर 90 डिग्री या 180 डिग्री की हिट तो नहीं आ रही है, या फिर कहीं 120 डिग्री का ट्राइन तो नहीं हो रहा है। ये चीज़ें जो है किसी भी ग्रह के परिणाम को प्रभावित कर देने के लिए काफ़ी होती है। साथ ही साथ इतना कर लेने के बाद में हमें इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि वो ग्रह D1 में कितना शक्तिशाली है। जितना ज़्यादा शक्तिशाली होगा परिणाम भी हमें उतने ही ज़्यादा शक्तिशाली स्वरूप में देखने को मिलेंगे। अब हम इसे और ज़्यादा क्लियर करने के लिए D9 से इसका जो है वेरिफिकेशन कर लेंगे, ताकि हमें ये सुनिश्चित हो जाए कि जिस ग्रह की हम स्थिति D1 में देख पा रहे हैं वो वास्तविक स्थिति है या फिर नहीं। तो इस प्रकार से हम ग्रह की क्षमता का अंदाज़ा लगाकर ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि जिस ग्रह से हम परिणामों की उम्मीद करने जा रहे हैं वास्तव में वो उतना सक्षम है या नहीं। अगर वो ग्रह शक्तिशाली हुआ तो ही हमारी उम्मीदों के ऊपर खरा उतरेगा और हमें अच्छे नतीजे ला कर देगा। परंतु यदि वो ग्रह कमजोर हुआ तो हम उस ग्रह से वो नतीजे प्राप्त नहीं कर सकते जिसकी हमें उससे उम्मीद होती है। तो इस प्रकार से हम महादशा और अंतर्दशा के ग्रह का जब आकलन करते हैं तो हमें उसकी क्षमता का अंदाज़ा पहले कर लेना चाहिए और बाद में ये देखना चाहिए कि वो हमें क्या दे सकता है और क्या नहीं। अब हम एक और विषय को जानने का प्रयास करेंगे। अब पिछले वीडियो में हमने देखा कि 2 ग्रह जब एक दूसरे के शत्रु हो, दोनों की विचारधारा अलग हो, दोनों की सोच अलग हो, और फिर उसके बाद अगर वो ग्रह आपस में संबंध बनाए हैं तो हमें नेगेटिव परिणाम देखने को मिलते हैं। 2 ग्रहों के बीच में संघर्ष देखने को मिलता है, विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। परंतु वो दोनों ग्रह यदि किसी एक ही भाव को टारगेट कर ले तो हमें बहुत ही विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। किसी एक हाउस से संबंधित बहुत ही नेगेटिव परिणाम देखने को मिलते हैं। जैसे मान लिया जाए कि वृषभ लग्न की कुंडली है और चंद्रमा लगन में बैठा हुआ है और अंतर्दशा का ग्रह शनि कुंडली के 10वें घर में बैठा हुआ है। हमें पता है कि शनि और चंद्रमा दोनों एक दूसरे के घोर शत्रु है। तो ऐसी स्थिति में दोनों ही ग्रहों के बीच में टकराव देखने को मिलेगा। अब अगर हम दृष्टि की बात करें तो चंद्रमा यहाँ अपनी 7वीं दृष्टि से 7वें घर को देखेगा और शनि अपनी 10वीं दृष्टि से भी 7वें घर को ही देखेगा। तो दोनों ही ग्रहों का जो है टारगेट बन गया 7वां घर। तो ऐसी स्थिति में इस चंद्रमा की महादशा और शनि की अंतर्दशा में 7वें घर की पूरी वाट लग जाती है। 7वें घर का पूरा खेल बिगड़ जाता है और 7वें घर से संबंधित हमें नेगेटिव परिणाम देखने को मिलेंगे। इतने नेगेटिव
कि हम इस दशा के कालखंड को अपने जीवन में कभी याद करना पसंद नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि कोई एक घर किस प्रकार से टारगेट हो सकता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि दो ग्रह जब महादशा और अंतर्दशा के दौरान एक्टिवेशन में आते हैं तो दशा लगन पद्धति के द्वारा हम उन दो ग्रहों का आकलन किस प्रकार से कर सकते हैं, उस समय का जिसको ये दो ग्रह रूल कर रहे हैं उनसे हम किस प्रकार के रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकार से हम इसका इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। अभी तक हमने जो भी सीखा है इस दशा लगन पद्धति के बारे में, उन सभी को हम वास्तविक कुंडलियों पर अप्लाई करके देखेंगे। और ये जो कुंडलियाँ जिनके ऊपर हम उदाहरण सहित प्रैक्टिस करेंगे, ये कुंडलियाँ आप में से ही किसी एक की हो सकती है। इसके लिए आपको करना क्या है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को बटन को दबाकर इस वीडियो को लाइक करना है और एक अच्छा सा कमेंट भेजना है। अच्छा सा कमेंट से मेरा मतलब है इस वीडियो से संबंधित होना चाहिए। जो कमेंट मुझे मिलेंगे आप सभी के, उनमें से मैं ये देखूंगा कि कौन सा कमेंट सबसे ज़्यादा रेलेवेंट है। जो कमेंट मुझे रेलेवेंट लगेगा उसे मैं विनर मानकर उसके बर्थ चार्ट का एनालिसिस आने वाले वीडियो में करूंगा, और वो भी डिटेलिंग के साथ में। तो एक अवसर है अपने बर्थ चार्ट का डिटेलिंग कराने का। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा सा कमेंट लिख के भेजिए। अगला बर्थ चार्ट आपका हो सकता है, परंतु इसके लिए ज़रूरी कंडीशन है चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट भेजना। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आज का वीडियो, आज का ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा होगा, आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर ऐसा है तो और इस विषय को हम डिटेल के साथ में समझने का प्रयास करेंगे आप लोगों के साथ में। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए इजाज़त। थैंक यू।